कार्यक्रम हुआ? आज यह भारत सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ पहुंचाना, इसके लिए हमारे सारे कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित थे। जिनकी जो समस्याएं थीं उनको उन्होंने दर्ज कराया है और इस पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी। जो वास्तव में पात्र हैं, अगर छूटे हैं तो उनको वह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लोगों को जागरूक करने का मतलब ये है कि सरकार ने चौपाल इसलिए लगाया है कि लोग आकर के निर्भय होकर के अपनी समस्याओं को बताएंगे। अगर गांव में ऐसा होता है, बोलेंगे कि नाते कुछ लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, यहाँ सारे लोग स्वतंत्र हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं। सरकार अपने तरफ से भी लोगों को लगाई है कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो छूटने न पाएँ। अगर वो छूटे हैं तो उनकी सूची बनाई जाए और उस सूची को भेजा जाए जिले तक। बोले तो सूची की बात जी, जो पात्र हैं अपना आवास का हो चाहे जिस जगह। हाँ जी 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 जी। कुछ लोग बोले पैसा लेकर आवास दिया जा रहा है। हाँ जी, मैं आपकी सरकार नहीं जी जी, मैं अभी कहा हूँ, आप सुने भी होंगे कि किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अधिकारी बगैर पैसा करता है। नहीं तो हमने कहा है कि उसके लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आप पैसा न दें, अगर वो पैसा मांगते हैं तो उसकी सूचना ब्लॉक पर दें। अगर आपको लगता है कि ब्लॉक भी हीला हवाली कर रहा है तो उसकी सूचना जिला पर मुख्य विकास अधिकारी को दें। अगर इस पर भी लगता है कि हीला हवाली हो रही है तो मैंने अपील किया है इस गांव के नौजवान और पढ़े लिखे लोगों से कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसको डालें। ठीक है, अभी बोल रहे थे कि शिकायत किया जाए, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर जो देंगे नहीं तो दूसरा किस्त आएगा। हाँ, आप जो कर रहे हैं ऐसी बात सुनी जा रही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ये सीधे साधे लोग हैं, उनको लोग हड़काते हैं। कुछ लोग न दें और देखें उनकी किस्त वो कैसे रोक लेते हैं। वो रोक नहीं पाएंगे, वो किस्त दी जाएगी, लेकिन सीधे साधे लोग हैं। अगर ऐसा होता है तो ये गलत बात है और उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और यह जो एलईडी बैंक चल रही है, इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। इसके बाद अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उस पर कार्रवाई होगी और कर्मचारी उसके लिए बाध्य होंगे। आप जिला मंत्री हैं और इस जिले में बड़ी समस्या है, अभी मैं बताया उनसे भी, खास करके आवास, चाहे शौचालय हो और चाहे अन्य समस्या बहुत से है जो बगैर पैसे काम नहीं हो रहा है। देखिए ऐसी प्रधान से लेकर लेखपाल तक लिप्त हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये दोनों जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ाई कार्रवाई करते हैं। आप कभी कभी टीवी पे देखते हैं, जो भी चीज़ें सामने आती है उस पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसा कुछ है कि जो भोली भाली जनता है, कुछ न कुछ इस तरह के लोग हैं जो उनको अपने गिरफ्त में लेकर कुछ शोषण करना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, हमने भी कहा है कि इस तरह की बात आती है तो ऊपर के लोगों को वो सूचना दें। उससे नहीं बात बनती है तो हम लोग भी हैं, हम लोग को सूचना दें, उस अधिकारी या उस कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए। चौपाल लगा था, क्या सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे चौपाल? बस एक विभाग नहीं था, रसद और खाद्य, नहीं तो और सारे विभाग के लोग थे। हमने प्रयास किया है कि रसद और खाद्य विभाग के अधिकारी से बात करने का, बात नहीं हो पाई है, लेकिन आगे भी बात करूंगा। इसलिए कि हमको लगा है कि सबसे अधिक समस्या रसद और खाद्य की है, लोगों के राशन कार्ड की है। कुछ ग्राम सभाओं में देखा जाए तो राशन की ज्यादा समस्या आ रही है, जैसे पात्र और अपात्र के बीच में। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अधिक से अधिक समस्या राशन की ही अधिक से अधिक है। और पेंशन तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पेंशन की स्थिति है कि पेंशन सरकार देने के लिए दे रही है, लेकिन बैंक में जो ई-केवाईसी होता है वो सिस्टम को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको अपने आधार को अपलोड नहीं करा रहे हैं, इसलिए उनका पेंशन नहीं आ पा रहा है। अभी राशन की बात है तो जो 9 किलो 10 किलो राशन मिल रहा है तो पूरा नहीं मिलता, इसमें आधा किलो 1 किलो कम रहता है। बहुत गरीब लोग परेशान हैं। नहीं, देखिए इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए कि आप पत्रकार हैं। इस तरह की अगर समस्या आती तो यहाँ आनी चाहिए। यहाँ समस्या आई है कि हमको हमारा कार्ड नहीं बना है, हमारा इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की समस्या है तो हमने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया है कि आप शासन के जाएं, आप भी मीडिया है, सरकार की दूसरी आँख है,
नहीं बनता है तो हम लोग हैं, सारे लोग मिलकर के इस प्रयास को, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को छेड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि विश्व में, भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबके ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सारी कार्रवाइयाँ हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी जिसको भ्रष्टाचार में पा रहे हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आप लोग का बस सहयोग चाहिए।